नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि चीन को लेकर है। दरअसल अभी भी भारत का चीन के साथ तनाव कम नहीं हुआ है। ऐसे में भारत जो अपनी तैयारियां हैं उन्हें और पुख्ता कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि भारतीय सेना लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT को 100 और K9 वज्र हॉवित्जर तोपों का ऑर्डर देने वाली है और भारतीय सेना चाहती है कि उत्तरी सीमाओं पर अधिक K9 वज्र हॉवित्जर तोपों को तैनात किया जाए। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना स्वदेशी रूप से बनी उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS 155 mm बटे 52 कैलिबर हॉवित्जर के बाकी के ट्रायल्स को भी तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करते हैं K9 वज्र की, जो कि 155 mm बटे 52 कैलिबर जिसे कि वज्र के नाम से जाना जाता है, इन तोपों को LNT के द्वारा गुजरात में स्वदेशी रूप से दक्षिण कोरिया की मदद से तैयार किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण कोरिया की हानवा डिफेंस सिस्टम LNT के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों 2017 में LNT ने मेक इन इंडिया पहल के तहत K9 वज्र की 100 यूनिट की सप्लाई के लिए 4,500 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया था। इसके लिए LNT ने दक्षिण कोरिया की कंपनी, जो कि मैंने बताया कि हानवा कॉर्पोरेशन के साथ या हानवा डिफेंस सिस्टम के साथ तकनीकी हस्तांतरण के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के मुताबिक K9 वज्र को 80% स्वदेशी वर्क पैकेज के साथ डिलीवर किया जाता है और इसके निर्माण से जुड़े कार्यक्रम के स्तर पर, जो कि वैल्यू के आधार पर होते हैं, 50% स्वदेशीकरण हो चुका है। LNT का ये भी कहना है कि उन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही स्वदेशीकरण शुरू कर दिया था। ट्रायल्स के लिए दक्षिण कोरियाई K9 थंडर में 14 महत्वपूर्ण प्रणालियों को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और कई जो हम इंपोर्ट करते थे सिस्टम्स को, उन्हें भी देश में बनाना शुरू किया। LNT ने तय समय से पहले ही सभी तोपों की डिलीवरी भी कर दी थी। वही जो हमारे डिफेंस सोर्सेस है वो ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना को 100 और वज्र के ऑर्डरों के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है और अब इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जल्द ही LNT को जारी किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय मिशन मोड पर काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी शुरू हो सके। दरअसल प्रिंट के हवाले से ये खबर सामने आई है कि इस ऑर्डर की पूरा हो जाने के बाद 100 और वज्र के लिए एक ऑर्डर और दिया जा सकता है। सेना की योजना है कि कुल 300 तोपों को तैनात किया जाएगा। हालांकि इन तोपों को शुरुआत में रेगिस्तानी इलाके के लिए खरीदा गया था और मई 2020 में LAC पर जब तनाव बढ़ा तो सेना ने इनके ट्रायल शुरू कर दिए थे। इन तोपों को दोस्तों विंटराइजेशन किट से लैस किया गया था ताकि हॉवित्जर को 0 से नीचे के तापमान में काम करने के लायक बनाया जा सके, क्योंकि उन्हें पहले रेगिस्तान में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। दरअसल सेना अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्वी लद्दाख में इन तोपों की एक पूरी रेजिमेंट, जिसमें कि करीबन 20 हॉवित्जर होती है, उनसे एक रेजिमेंट बनती है, उनकी तैनाती की थी और मौजूदा 100 K9 वज्र के लिए पहले ही विंटराइजेशन किट भी खरीदी जा चुकी है। अब नए वज्र को पहाड़ी इलाकों के लिए खरीदा जा रहा है और वो विंटराइजेशन किट के साथ ही आएंगी। दरअसल दोस्तों विंटराइजेशन किट क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। विंटराइजेशन किट में एक विशिष्ट तेल, लुब्रिकेंट, हीटिंग सिस्टम और बंदूक के फायर और कंट्रोल सिस्टम में छोटे बदलाव सहित 9 आइटम्स शामिल होते हैं। दोस्तों सेना ने 2017 में ऑर्डर देने से पहले वज्र का ट्रायल किया था, लेकिन ये ट्रायल रेगिस्तानी इलाकों के लिए था, न कि उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। हॉवित्जर का सिस्टम ऐसे दुर्लभ वातावरण और अत्यधिक ठंड में अलग तरह से काम करता है और जब लद्दाख का संकट शुरू हुआ तो सेना ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया। साथ ही इन तोपों को परीक्षण के लिए लद्दाख में भी रखा गया और इन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन भी किया। इसीलिए भारतीय सेना इन्हें अधिक संख्या में खरीदने का फैसला कर चुकी है। दोस्तों शक्तिशाली ट्रैक वाले हॉवित्जर सेना इन्हें पहाड़ों में बड़े पैमाने पर तैनात कर सकती है और इसे ज्यादा मारक क्षमता से लैस कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना अमेरिका से 145 M777 हल्के हॉवित्जर्स को खरीद चुकी है, जिन्हें विशेष रूप से पहाड़ों पर तैनात किया जाएगा। इन हल्के हॉवित्जर को चिनूक हेलीकॉप्टरों से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और साथ ही इन्हें आसानी से घाटी से दूसरी घाटी में ले जाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों हम बात कर रहे थे ATAGS की, तो ATAGS के बारे में जो डिफेंस सोर्सेस है उनका कहना है कि सेना गन सिस्टम को तेजी से शामिल करने के लिए बाकी के बचे परीक्षणों को करने जा रही है और ATAGS को DRDO और निजी कंपनी भारत फोर्स और टाटा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि इसके भी फायरिंग ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और उसमें इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अब ये अपने मेंटेनेबिलिटी ट्रायल से गुजर चुका है और मौजूदा समय में पर्यावरणीय परीक्षणों से गुजर रहा है। इस चरण के दौरान हॉवित्जर के विभिन्न हिस्सों को धूल, ठंड और गर्मी जैसे मुश्किल पर्यावरणीय ट्रायल से गुजरना पड़ा ताकि ये देखा जा सके कि वे मौसम की हर स्थिति में कैसे प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि दोनों कंपनियों ने हाल ही में एक ही पीस के एक से अधिक हिस्से दिए हैं ताकि परीक्षणों में तेजी लाई जा सके।
बाद में अधिग्रहण की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा, जिसमें कीमत को लेकर सौदेबाजी और अन्य चीजें शामिल होने की उम्मीद है और ये प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। तो पूरा सिनेरियो आपने जाना कि K9 वज्र और AT एजिस इन दोनों को ही LAC पर तैनात किया जाएगा और अब भारत ने अपना पूरा ध्यान चीन से लगी सीमा पर झोंक दिया है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।